इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा। तीर्थ पर मरता है, लेकिन ये अद्भुत सुनील गदिया जी का कोई ऐसा योग संयोग कहिए कि मुनि राजों का जोर शोर से पड़गाहन किया, और रास्ते में ले जाते वक्त कोई चक्कर जैसा महसूस हुआ, गिरने जैसा महसूस हुआ, गिर पड़े और हाथों हाथ। अब वो जो भी अपन तो अब आप चाहे उसे हार्ट अटैक कह लो, चाहे ब्रेन हेमरेज कह लो, चाहे बीपी हाई लो कह लो, चाहे निमित्त जो भी कहो, लेकिन सबसे बड़ा पुण्य परिणाम ये रहा। और फिर एक श्रावक हमको आके बाद में बता रहे थे कि बाद में भी वो चलते चलते भी पूछ रहे थे, महाराज जी का हो गया क्या, आचार्य महाराज का। अद्भुत निर्मल परिणाम देखो। असरणता, अनित्यता की अपन चर्चा कर रहे 12 भावना में, लेकिन परिणाम इतने उत्कृष्ट बने रहना अपने आप में एक समाधि मरण से कम नहीं है। बोली नमोकार मंत्र का जाप, प्रसन्न रहना और साधुओं को, मुनियों को भगवान मानना। मुनिराज दिख गए तो जैसे भगवान दिख गए, ऐसे पूरे भक्ति भाव से पड़गाहन, जैसे हमारा शायद पहले ही दिन ही पड़गाहन हो गया, और सब छोटे से लेके बड़ों में ऐसी भक्ति भरी हुई है कि ऐसे परिवारों के दर्शन इस कलयुग में बहुत कम होते हैं। आप लोग हैं, सौभाग्यशाली हैं। बाकी पूरा परिवार नीचे से ऊपर तक देवशास्त्र गुरु की भक्ति के रंग में रंगा हो, और बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी खींचतान के, और सिर्फ भक्ति और सेवा से मतलब रखने वाले जीव। हो सकता है ऐसा कोई योग संयोग होगा, लेकिन नश्वरता की शिक्षा तो हमें मिलती है इससे भी, कि कोई 50 वर्ष की वय वाला भी और मजबूत कद काठी का व्यक्ति भी, और इसका मतलब है कि राग रंग में रगे रहने की बजाय हमें वीतरागता के मार्ग को अपनाना चाहिए। हम वीतरागी ना बन पाए तो कम से कम जो वीतरागता के मार्ग पर चल रहे हैं उनकी सेवा का सौभाग्य तो अर्जित कर ही लेना चाहिए। कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन हम खोएं क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों। जिन घड़ियों में भक्ति कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, उन घड़ियों को क्यों खोएं। उसके आगे जो मुनिराज का आहार हुआ, संविज्ञ सागर जी, तो जब वो गिर पड़े और लोग अस्पताल ले जाने लगे, तो उनने किसी को कहा कि देखो ज़्यादा शोर मत करना, सब साधुओं का आहार अच्छे से हो जाने दो, मैं अस्पताल गया हूं ऐसा किसी को मत बोलो। मतलब अपने प्राण संकट में पड़े फिर भी साधु का आहार अच्छा होना चाहिए। मुनिराज का अभिप्राय कितना विशुद्ध है। उसके बाद परिवार वालों की दृढ़ता, और क्या प्रमाण हो सकता है मुनि भक्ति का, सम्यक दर्शन का, कि उनको इशारा मिल गया कि सुनील गदिया अब नहीं रहे, फिर भी वो आहार कराते रहे। सबके चेहरे उतर गए सूचना सुन करके
कैसी भयंकर घटना घट गई। फिर भी उस वक्त आहार ही देते रहे। जो कमज़ोर थे वो पीछे तरफ चले गए, जो धैर्य वाले थे वो फिर भी खड़े रहे। उनकी सूरत देख करके महाराज जी को अंदाज हुआ कि कुछ ज़्यादा घटना घट गई। और उनने जब हाथ छोड़ दिया, हाथों हाथ ही उनने हाथ छोड़ दिया कि मामला क्या है, चेहरे एकदम से सबके मुरझा कैसे गए। और जैसे हाथ छोड़े और तभी सभी एकदम जोर से रोने लगे, क्योंकि घटना भयंकर घटना, संसार की असारता। विषय कसाय में बहुत मत उलझना चाहिए। किसी से कोई बैर नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, और जिंदगी में पाप पंख में डूबने का कोई काम नहीं। मुनि सुब्रत भगवान का आज जन्म और तप कल्याणक है। बहुत बार हम एक बात कहते हैं कि भगवान, बहुत सारे तीर्थंकर भगवानों के जन्म और दीक्षा कल्याणक एक ही तिथि में आते हैं। कुमुद जी, एक ही तिथि में अगर आप गिनती करने बैठेंगे तो आधे से ज्यादा तीर्थंकरों का जन्म और तप एक ही तिथि में है। क्यों है ऐसा? मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे भगवान ये संदेश देना चाहते हैं कि जन्म लिया है तो तप कर लो, जन्म लिया है तो संयम ले लो, क्योंकि जन्म लिया है और तप ना किया तो सब कुछ बेकार। तन मिला तो तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुझमें दिव्य प्रकाश। सौभाग्यशाली आत्मा तो शाश्वत है। निर्मल परिणाम वाला आत्मा देव पर्याय को सहज रूप से उपलब्ध हो जाएगा। जब हमारे बीच से कोई प्रिय व्यक्ति चले जाते हैं तो हम यहाँ शोक मनाते रहते हैं, और वह स्वर्ग में देव होकर के आगे की प्रवृत्ति में लग जाते हैं। इसलिए धर्मात्माओं, कभी कोई ऐसा खोटा प्रसंग बने ना, लेकिन ये संसार है, ऐसी घटनाएं तो आए दिन कहीं ना कहीं बनती रहती हैं। और ऐसी घटना कहीं बन जाए तो बहुत ज्यादा आकुल व्याकुल मत होइए। पतन तो सूरज का भी होता है, सुबह उगता है शाम को डूब जाता है। पतन तो फूल का भी होता है, सुबह मुस्काता है शाम को मुरझाता है। पतन ढलना, जम किंचि विओपन्नम तस्य विनाशो हवे नियमेण परिणाम सरोवेण भी नए किंचि विशासयम मत्थि। परिणाम स्वरूप से कुछ भी शाश्वत नहीं है, पर्यायें बदलती रहेंगी। आप हमेशा युवा नहीं रहने वाले, युवा हमेशा उसी कंडीशन में बने रहें कोई ज़रूरी नहीं है। वृद्धावस्था आती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़े बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े रवाना हो जाते हैं। और इस कलयुग में, इस युग में तो वृद्धावस्था आएगी कि नहीं आएगी इसका भी कोई देहो गलेदी समयादुयेदि मिच्चू। देह गलता है, एक एक समय में मृत्यु पास आती है। इंद्र भी जहाँ शरण नहीं है, मणि औषध भी जहाँ शरण नहीं है, मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते ना बचावे कोई। है तुरंत लिया, हॉस्पिटल लेके गए, सारी चीज़ें बिठाई, ऑक्सीजन लगाया, वेंटिलेटर लगाया, लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर दिए, भाई कुछ नहीं हो सकता। इस देह में जो आत्मा था वो निकल गया, देह तो वैसा का वैसा दिख रहा है।
आंखें कान नाक सब वैसा का वैसा दिख रहा है, लेकिन उसमें जो देखने वाला था वो निकल गया है। लोग क्यों भूले हुए हैं और क्यों फूले हुए हैं? तत्वदर्शी क्यों नहीं बनते? देह से भिन्न आत्मा का अनुभव क्यों नहीं करते? ऐसी एक घटना और हमारे सामने घटी थी घाटोल में। बांसवाड़ा के पास एक छोटा सा सुंदर कस्बा है, बड़ी जैन बस्ती है। ऐसे हुआ कि वहाँ के एक क्षत्रिय युवक थे, नाम क्या था, तो बहुत दिनों से बोल रहे थे कि मुझे आचार्य श्री के दर्शन करने जाना है। वो आदि बाबा की, आदिनाथ भगवान की जय बोला करते थे और रास्ते में उनकी बस्ती पड़ती थी तो मुनि संघों का उनके घर में ही लगभग विश्राम होता था। तो वो अपने मित्रों से बोल रहे थे कि मुझे महाराज जी के दर्शन करने जाना है, और कितने दिन से बोल रहे थे। एक दिन दर्शन करने के लिए आया, एकदम हट्टा कट्टा युवक, 30-35 साल के होंगे। आशीर्वाद भी दिया हमने। तब दूसरे लोग आकर के और अपने वो भी नारियल वगैरह चढ़ा के आग्रह करने लगे कि आप हमारे यहाँ पधारें, हमारे यहाँ पधारें। तो अष्टानी का पर्व में जो भी है, तो जब दूसरे श्रावक आगे श्रीफल चढ़ाने लगे तो 8x8 के कक्ष में वो दीवार के पास पीछे जाके खड़े हो गए। ये तो श्रीफल चढ़ा के निवेदन करके ये लोग बैठ रहे थे कि वो भी दीवार से सरकते हुए बैठते हुए नजर आए, और उनकी आवाज हुई थोड़ी सी। तो आदमी इस ढंग से थोड़ी बैठता है। तुरंत आजू बाजू वालों ने उनको संभाला। हाथ जोड़े हुए दर्शन करते करते हार्ट अटैक हो गया। नमोकार सुनाया, हॉस्पिटल, उसके बाद हॉस्पिटल ले गए। आंखों के सामने की बात है, पूर्ण भक्ति से आओ। उसी दिन आए, पहले दर्शन को नहीं आए। बहुत विचित्र है दुनिया। और ये मशीन है, हार्ट भी बॉडी भी, कब चलते चलते थम जाए। ये अनित्यता की उदाहरण है। वहीं खड़े हैं, डॉक्टर्स भी वहीं खड़े हैं, लेकिन कोई हाथ नहीं लगा पाए। और एक घटना प्रतापगढ़ में कोरोना काल के दौरान की बात। एक श्रावक आए, कई दिन से वो पूजा कर रहे थे, 45 साल के होंगे, और त्रिमूर्ति जिनालय है बड़ा, वहाँ पर तो अभिषेक करना है, इसलिए वो अभिषेक कक्ष में, पूजन कक्ष में पानी लेने के लिए गए। पानी का कलश भर लिया, और कलश लेके वापस आ रहे थे। एक पांव चौखट के अंदर, एक पांव चौखट के बाहर। हम परिक्रमा कर रहे थे, उसी मुद्रा में वो गिर पड़े, बैठ गए। तो परिक्रमा, एक बार हमने सोचा कि, एक हमने श्रावकों को कहा कि देखो भाई फिसल गए। जब हम दूसरी परिक्रमा करके आए तब तक देखा कि वो तो और फैल गए। फिर हम पास में गए, नमकार सुनाया, सब किया, सांसें एकदम हाथों हाथ फैसला हो गया। लोग जो अमर बन के बैठे हैं ना, जिस चाहे से बैर करते हैं, जिस चाहे से विरोध करते हैं, गुरुओं का अपमान करते हैं, मायाचारी करते हैं, ये कथाएं, ये उदाहरण, ये घटनाएं कम से कम एक बार आंखें तो खोल दें कि बैर विरोध मत करो, दुश्मन मत बनाओ, कसाएं मत बनाओ, क्योंकि कब कौन कहाँ बोल जाएगा कोई ठिकाना पड़ता नहीं है। आप मान लो
अपने आप को शाश्वत मान लो, लेकिन सामने वाला कब रवाना हो जाएगा और फिर आपको पछताना पड़ जाएगा कि मैंने बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया, अच्छे आदमी थे, मैंने जबरदस्ती उन पर उंगली की। और एक भक्ति की ऐसी घटना, ये हो गया पड़गाहन करने वालों का। दूसरा, विहार करने, विराट नगर में पंचकल्याणक संपन्न हुआ और वहाँ से विहार कर रहे थे हम, विराट नगर से। तो एक मांगीलाल जी हंडावत बरसों से सेवा, जिसे परिवार है ना 8-10 परिवार, कि अपना सामान लेकर के और अपनी गाड़ी घोड़े लेके अपने आदमी, फिर अपन खुद, और इस तरह से जहाँ भी संग जाए तो पड़गाहन करना, आहार देना, इन्हीं में वो भी हैं। अब वो नहीं है तो अभी उनके बेटे जो हैं वो भी, अभी उनका चौका शिखर जी में जो साधु हैं वहाँ चल रहा है। तो साथ में चलने लगे। चलते वक्त हमने उनको ऐसे ही पूछ लिया, बहुत सारे लोग थे, लेकिन फिर भी जब उन पर नज़र पड़ी तो हमने इशारा किया तो बोले आज मैं भी पैदल चलूँगा। तो फिर भी हमने इशारा किया कि आप गाड़ी में आप ऐसे आ जाइए। नहीं, आज तो मैं पूरा पैदल चलूँगा, और मुझे अब जब दीक्षा लेना है तो पैदल चलना तो सीखना ही पड़ेगा, पूरा पैदल है। अब 2-4 किलोमीटर चलता हूँ, अब 8-10 किलोमीटर तो चलना पड़ेगा। तो हमने कुछ नहीं कहा, और फिर हमारे साथ एकदम छाया की तरह वो चलने लगे। संग चल रहा था उन मुनि राजों के बीच में, वो हमारे बराबर ही जैसे पीछे, और मुश्किल से 2 किलोमीटर, 2-2.25 किलोमीटर पहुंचे होंगे कि एकदम से गिरने की आवाज आई। तो हमने मुड़ के देखा कि गिर पड़े। साधु भी तुरंत उनको गिरने संबंधी चोट तो नहीं लगी, क्योंकि साधुओं ने उनको थाम लिया, लेकिन वजन के हिसाब से वो जमीन पर लेट गए। तुरंत हमने उनका सिर अपने गोदी में रखा, संभाला, नमोकार मंत्र सुनाया। लेकिन तो क्या होता है, सीवियर अटैक होता है, हाँ, साइलेंट अटैक, हाँ, वैसा कुछ। और हाँ, तो वहाँ तेज सांस चलने लगी। अच्छा था वो व्रती थे और उनने पहले ही भोजन पानी का त्याग कर दिया। फिर हाथों हाथ हम लोगों ने भी उनको किया अन्न जल का त्याग। भगवान की शरण स्वीकार करता हूँ, नमोकार का जाप कराया। बिहार में ही उनका विहार हो गया। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थी श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पास फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा।